अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एक्सपर्ट एडवाइस एजुकेशनल एकेडमी। आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का आखिरी सबक शुमारियत देखने वाले हैं। इस सबक से एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के सवालात पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इंशाल्लाह आप 12 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इन सवालात की अच्छी तरह मश्क करें। मरकज़ी रुझान की कुछ पैमाइशें हैं, मियाना, वस्तानिया और ये कसीरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मियाना है वो मियाना हम 3 तरीक़े से मालूम कर सकते हैं। मियाना मालूम करने के 3 तरीक़े हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये। एक है रास्त तरीक़े से मियाना मालूम करना, दूसरा है मफरूज़ा मियाने का तरीक़ा, यह है मफरूज़ा मियाने का तरीक़ा, और तीसरा है मरहला ग्रेज़ तरीक़ा या ग्रेज़ मरहला तरीक़ा। इन 3 तरीक़ों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मियाना मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये है मियाना। ठीक है, मियाना के बाद हम वस्तानिया भी देखेंगे और फिर कसीरिया देखेंगे। ठीक है, तो मियाना मालूम हम रास्त तरीक़े से करेंगे। रास्त तरीक़े से मियाना मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 सुतूनों वाला जदवल बनाना होगा। ये 4 सुतून, ये पहला सुतून, ये दूसरा सुतून, ये तीसरा सुतून और ये चौथा सुतून। इस तरह से हमें क्या करना है, नीचे ऐसा बॉक्स बनाना है, पूरा ऐसे जदवल बनाना है। कितने सुतूनों वाला रहना, ये 4 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे हम मिसालों के साथ समझेंगे। 4 सुतूनों वाले जदवल में सबसे पहले सुतून में हमें क्या करना है, सबसे पहले जमात लेना है, दूसरे सुतून में वस्ते जमात, तीसरे में तादुद और चौथे में हासिल ज़रब लेना है। ठीक है, चौथे में हम क्या लिखेंगे, हासिल ज़रब। याद रखिए, रास्त तरीक़े से मियाना मालूम करने के लिए पहले सुतून में जमात, दूसरे में वस्ते जमात, तीसरे में तादुद और चौथे में हमें हासिल ज़रब लेना है। किसका हासिल ज़रब, दूसरे और तीसरे कॉलम का। इन दोनों का हमें क्या करना है, हासिल ज़रब लेना है चौथे में। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, ज़ाब्ता रखना है रास्त तरीक़े से मियाना मालूम करने के लिए। रास्त तरीक़े से मियाना मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है मियाना मालूम करने का। नेक्स्ट दूसरा तरीक़ा है मफरूज़ा मियाने का तरीक़ा। इसमें हमें 5 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। ये पहला सुतून है, ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बात समझा रही अभी। ये पहला सुतून, दूसरा सुतून, ये तीसरा सुतून, ये चौथा सुतून और ये 5वां सुतून। 5 सुतून बनाना है। पहले सुतून में लिखना है जमात, दूसरे में वस्ते जमात, तीसरे में इन्हिराफ। इन्हिराफ किसे बोलेंगे, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम नहीं लिखना है। और आखिर में क्या करना है, ये दोनों कॉलम का हासिल ज़रब लेना है, एफ आई और डी आई का। इसके लिए हमें ज़ाब्ता याद रखना है। सबसे पहले डी बार निकालेंगे, के बाद हम मियाना मालूम करेंगे, एक्स बार मसावी ए जमा डी बार। ठीक है, आप याद रखिए इसे। मफरूज़ा मियाने के तरीक़े में सबसे पहले हमें डी बार निकालना है, उसके बाद मियाना मालूम करना है। यह हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा तरीक़ा, मरहला ग्रेज़ तरीक़ा। मरहला ग्रेज़ तरीक़े में 6 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। ये पहला सुतून, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। 6 सुतूनों वाला जदवल बनाए। पहले सुतून में जमात, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। पहले सुतून में हमें क्या लिखना है, जमात लेना है, दूसरे में वस्ते जमात, तीसरे में डी आई मसावी एक्स आई मनफी ए, इसे हम ए बोलेंगे, और उसके बाद यू आई मसावी डी आई बटा जी, यहाँ पे तादुद, और आखिर में क्या करना है हमें, हासिल ज़रब। किसका हासिल ज़रब, 5वें और चौथे और 5वें कॉलम का। ठीक है, हमेशा जो आखिरी जो है वो क्या करना है, हासिल ज़रब। जो लास्ट के जो 2 कॉलम बचेंगे उन दोनों, इससे हमें मियाना मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें यू बार मालूम करना है। ये है यू बार, या इसे हम यू आई भी बोलेंगे, यू आई मसावी समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा एन। और उसके बाद फिर हम मियाना ये इस तरह से मालूम करेंगे, ये ज़ाब्ते के तहत, मियाना मसावी एक्स बार मसावी ए जमा जी यू बार। ठीक है, जो जी है वो है तोले जमात, उसे हम आगे देखेंगे क्या है सो ये। ठीक है, ये हो गया मियाना, हम 3 तरीक़े से देख लिए। अब देखेंगे ये है वस्तानिया। वस्तानिया भी हम मिसाल के साथ समझेंगे। वस्तानिया मालूम करने के लिए हम 4 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। अगर जमातें मुसलसिल नहीं होंगी तो, अगर जमात मुसलसिल हैं तो 3 सुतूनों वाला जदवल बनाना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला, ये जो पहला सुतून है और ये जो तीसरे नंबर का सुतून है, ये तो सवाल के हैं, जमात और तादुद सवाल के अंदर दिया जाता, ये तो ये लिखना है। अगर जमात मुसलसिल नहीं है तो उसे हमें जमात को मुसलसिल करना है। हम आगे देखेंगे जमात को किस तरह से मुसलसिल किया जाता है। और वस्तानिया मालूम करने का ये ज़ाब्ता। कसीरिया, कसीरिया मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, 2 सुतूनों वाला जदवल, 3 सुतूनों वाला जदवल बनाना है अगर जमात मुसलसिल नहीं होंगी तो। अगर जमात मुसलसिल है, एक के बाद एक जमातें हैं, जैसा 0 से 10, 10 से 20, इसे बोलेंगे मुसलसिल जमात। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब ये नंबर यहाँ पे रिपीट आ रहा है, ये नंबर यहाँ पे रिपीट आ रहा है, इसका मतलब ये जमातें कैसे हैं, मुसलसिल जमातें हैं। इस तरह की अगर जमातें होंगी
तब हमें जदवल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कसीरिया मालूम करने के लिए, हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अगर जमातें मुसलसिल नहीं हैं, इस तरह से अगर जमातें हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह की, मतलब ये जमात यहाँ पे रिपीट नहीं है, अगर ऐसा होगा तब हमें क्या करना होगा, जदवल बनाना। अगर जमातें मुसलसिल हैं तब हमें सुतूनों की जदवल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम कसीरिया का ज़ाब्ता रखेंगे और कीमतें मालूम करेंगे। इसे भी हम मिसाल के ज़रिए आगे समझेंगे। देखिए तादादुदी कसीर ज़िले किस तरह से बनाए, मतलब ये सवाल इस तरह से है, बग़ैर मुस्ततिली तरसीम बनाए कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट तादुदी कसीर ज़िले बनाना है। उसके लिए जमात है, ये मुसलसिल जमातें हैं, वस्ते जमात, ये तादुद है और ये नुक़ात, ठीक है। तो ये जो जमातें हैं ये मुसलसिल जमातें नहीं, 6 से 7 तक है। उसके बाद यहाँ पे 7 रिपीट नहीं है, 1 नंबर छोड़ के है, मतलब ये मुसलसिल जमातें नहीं। तो सबसे पहले हमें मुसलसिल जमात में तब्दील करना होगा उसे। इस तरह से हम मुसलसिल जमात में तब्दील करेंगे। तो मुसलसिल जमात में किस तरह से तब्दील किया जाता है, तो ये जो नंबर हैं इधर के, जमात की निचली हद और ये जमात की ऊपरी हद है। जो जमात की ऊपरी हद है उसमें अशरिया 5 लगाना, यहाँ पे सभी को अशरिया 5 लगाया गया है। 7 है तो यहाँ 7.5, 9 है तो 9.5, यहाँ पे 11 है तो 11.5, यहाँ पे आधा नंबर कम किया जाता है। यहाँ पे 6 है तो 5.5, 8 है तो यहाँ पे क्या लेंगे 7.5, 10 है 9.5, इस तरह से। तो इस तरह से ये जमातें क्या हो गए, मुसलसिल जमातें हो गई। अब इसके बाद इन दोनों के बीच का नंबर जो रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, वस्ते जमात। 5.5 और 7.5 के बीच में जो सेंटर में नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 6.5, इसे बोलेंगे वस्ते जमात। तो ये तमाम आदत का ये क्या है, वस्ते जमात है, ठीक है। अब इसके बाद जो ताद्दुद है ये सवाल के अंदर दिया गया होगा, इन दोनों नुक़ात को ये हमें एक्स महवर पे लेना है और ये जो ताद्दुद है ये वाई महवर पे लेना है। ये सभी कीमतें एक्स महवर की हैं और ये जो सभी कीमतें हैं ये क्या हैं, ताद्दुद जो है ये सभी वाई महवर का है। ये मुहद्दिदीन है नुक़ात के, ये एक्स की कीमत है, ये वाई की, ये एक्स की कीमत है, ये वाई की। इस तरह से हमें दायरवी तरसीम बनाना है। तो दायरवी तरसीम हम किस तरह से बनाएंगे, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश, मरकज़ी ज़ाविया यानी थीटा, थीटा मसावी है, यहाँ पे है मुंसलिक मद में मौजूद तादाद यानी मद या जस की कीमत, और ये है कुल कीमत। यहाँ पे हम सिर्फ कुल कीमत भी लिख सकते हैं, ज़रब 360। इसे हम शॉर्ट में इस तरह से बोल सकते हैं, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश थीटा मसावी है मद या जस की कीमत बटा कुल कीमत ज़रब 360। दायरवी तरसीम अगर हमें बनाना है तो उसके लिए मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश मालूम करने का ये ज़ाब्ता है। देखिए अब पहला सवाल देखेंगे हम, ताद्दुदी तक़सीमी जदवल में इज्तिमाई ताद्दुद का इस्तेमाल डैश डैश मालूमात करने के लिए होता है। तो इज्तिमाई ताद्दुद हम किस लिए करेंगे, वस्तानिया मालूम करते वक्त हम इज्तिमाई ताद्दुद, ठीक है। जब जदवल बनाएंगे हम तो आखिरी जो कॉलम रहेगा जदवल का उसमें हम इज्तिमाई ताद्दुद लिखते, किसमें, वस्तानिया मालूम करते वक्त, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है सवाल, ताद्दुदी तक़सीमी जदवल में मौतियत का मियाना निकालने के लिए ज़ाब्ते में यूआई की कीमत, यानी ये जो है मियाना मालूम करने का मफरूज़ा मियाने का तरीक़ा है। तो मफरूज़ा मियाने के तरीक़े का ये ज़ाब्ता है जिसमें यूआई की कीमत हमें मालूम करना रहता। तो यूआई की कीमत मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, XI मनफी A बटा G। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक जमात दी गई है 20 से 24 तक, इसका वस्ते जमात मालूम कीजिए। इसका वस्ते जमात यानी 20 से 24 के बीच में आने वाला नंबर। तो हम वस्ते जमात किस तरह से मालूम करेंगे, तो हम डायरेक्ट हम, ठीक है, ये इस तरह से नंबर हैं 20, 21, 22, 23 और ये है 24। तो इसके जो सेंटर में आने वाला नंबर कौन सा है, 22 है। तो इसका वस्ते जमात क्या हो गया, 22। लेकिन हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसे हमें ज़ाब्ते के तहत लिखना होगा। तो हम ज़ाब्ते के तहत इस तरह से लिखते, ये है वस्ते जमात मसावी है जमात की ऊपरी हद जमा निचली हद बटा 2। ऊपरी जो हद है, जो निचली हद है जमात की वो है 20 और ये जमा करना है उसमें ऊपरी हद को, ऊपरी हद है 24 और बटा 2। 20 में 24 जमा करें तो 44 हो गए, 44 बटा 2, 2 के पार्ट तकसीम करेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस तरह से 22। तो इस जमात का वस्ते जमात क्या है, 22 है, ठीक है। तो हमें ये ज़ाब्ते के तहत निकालना है, ठीक है। ये जो जमात है 20 से लेके 24 तक, ये जमात की निचली हद और ये जमात की क्या है, ऊपरी हद है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक दायरवी तरसीम है। सामने अतिया खून के लिए अशखास के फ़ीसद को ज़ाहिर करने वाली दायरवी तरसीम दिखाई गई है। इस बिना पर ग्रुप AB के लिए दायरे के तराशे के मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है।
ए बी मरकज़ी ज़ाविया, जिसके हमें क्या करना है, ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। तो हम ज़ाविये की पैमाइश किस तरह से मालूम करेंगे, तो ज़ाविये की पैमाइश के लिए हमें ज़ाब्ता रखना होगा। ज़ाविये की पैमाइश मसावी है मध्य जस की कीमत बटा कुल कीमत ज़रब 360, वो ज़ाब्ता रखना है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। थीटा मसावी है, जो मध्य जस की जो कीमत है वो 5% है, ये तो 5% मतलब 5/100 ज़रब कीमत ज़रब 360। 360 जो है ये ज़ाब्ते का है। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये ज़ीरो क्या कर दिए, कट करें, ये 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, एक इधर आया 2, 8 16, ये 18 एकन 18, यानी 18%। ये हो गया दायरे के तराशे के मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश। ग्रुप ए बी के लिए दायरे के तराशे के मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश 18% है। इस तरह से हमें आखिर में लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। इस सवाल के अंदर दिया गया है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की कीमत 75 है, समेशन ऑफ एफ आई 15 है, तो हमें मियाना मालूम करना है। तो हम मियाना किस तरह से मालूम करेंगे, तो ये मियाना मालूम करने का रास्त तरीका है। इसमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की कीमत है 75 और समेशन ऑफ एफ आई है 15। अब इसे हम 5 के पहाड़े से तकसीम करेंगे। 5 तिया 15, ये 5 एकन 5, यहाँ पे 2 बचे, 5 पंजे 25, ये 3 एकन 3, 3 पंजे 15। इस तरह से हमें आंसर क्या मिला, इस मियाने का आंसर आया 5। एक्स बार की कीमत कितनी है, 5 है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। समेशन ऑफ एफ आई डी आई की कीमत है 108 और समेशन ऑफ एफ आई है 100, और ये क्या है, डी बार मालूम करना है। यानी ये जो मफरूज़ा मियाने का तरीका है जिसमें ये हमें डी बार निकालना है। डी बार मसावी है, डी बार के लिए ज़ाब्ता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई की कीमत है 108 बटा 100। ठीक है, बटे में 100 है, तो इसका शरीय यहाँ पे है, इसका शरीय यहाँ पे है, इसका 2 मुकाम इधर हटाओ तो इसका भी 2 मुकाम इधर हट जाएगा। यानी बटे में 1 रहा तो लिखते कि हम नहीं लिखते। यानी आंसर ऊपर कितना है, 1.08। ये है डी बार की कीमत। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। यहाँ पे तो दिए ये जो है मध्य जस की कीमत है, और इन सब की जमा करके यहाँ पे 30 जो है, ये 4 में 12 जमा करे, 12 में 6 जमा करे, 6 में 8 जमा करे, इन सब की जमा 30 है। ठीक है, अब देखिए ये है मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश हम किस तरह से निकालेंगे। ये है मध्य जस की कीमत, और ये जो 30 है ये कुल कीमत है ज़रब 360 ज़ाब्ते का। ठीक है, अब इसके ज़रिए हमें क्या करना है, सड़क के लिए मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। तो ये ज़ीरो क्या हुआ, तकसीम हो गए। ये 3 एकन 3, ये 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48। इस तरह से हम मालूम करें। कारखाने के लिए कीमत है 12, ये हो गई मध्य जस की कीमत बटा कुल कीमत 30 है और ज़रब 360। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो क्या हुआ, कट हुआ। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 ज़रब 12, यानी 12 का मुरब्बा कितना है, 144। इस तरह से लिखिए। अब दुकानें कितने हैं, यहाँ पे दुकानों के लिए 6 है कीमत, तो ये मध्य जस की कीमत लिख दी हम 6, कुल कीमत ज़रब 360। ये ज़ीरो तकसीम 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब ये 12 चक्के 72, इस तरह से हम लिखे 72। ये मध्य जस की कीमत कितनी है, 8 है, ये 8 इस तरह से लिखे, और कुल कीमत 30 है और ज़रब 360। ये ज़ीरो क्या हुआ, यहाँ का तकसीम हुआ। ये 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 अट्ठे 96। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 96। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। तादुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए नुकात के मुहद्दिद तय करना है, इसलिए ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। हमें कसीर ज़िले बनाना है, उसके लिए हमें सिर्फ ये जदवल मुकम्मल करना है। ठीक है, तो देखिए 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 21 से 22 जमा 21 से 22। अब इनका वस्ते जमात यानी 18 और 19 के बीच का नंबर तो कितना आएगा, 18.5। 19 का नंबर क्या रहेगा, 19 और 20 का वस्ते जमात 19.5। 20 से 21 का वस्ते जमात 20.5, और ये 21 से 22 का वस्ते जमात 21.5। उसी तरह से ये तादुद है, ये 4 है। ठीक है, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक्स की कीमत रहती है और ये वाई की कीमत रहती, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसे नुकात के मुहद्दिद बोलते।
तो एक्स और वाई को हम इस तरह से लिखते कभी भी, जब हम उसके मुहद्दिद लिखेंगे नुकात के, जब हम नुकात के मुहद्दिदीन लिखते हैं तब हम उसे एक्स और वाई की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई की सूरत में। इस तरह से यहाँ पे सभी जो नुकात के मुहद्दिदीन हैं वो एक्स और वाई की सूरत में लिखे गए हैं। तो ये है एक्स की कीमत और ये है वाई की कीमत। एक्स की कीमत कितनी है यहाँ पे 18.5 कॉमा और ये 4, इसे लिखना है ब्रैकेट में। उसी तरह से यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा ऊपर 13, यहाँ जो 13 है वो। ठीक है, तो ये 19.5 और 13 इन दोनों नंबर को यहाँ पे लिखा गया। उसी तरह से देखिए यहाँ 20 और ये 15, 20.5 और 15, ये देखिए 21.5 और 19, 21.5 और 19। इस तरह से जदवल मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक तालिब इल्म ने 100 नंबर में से इतने मार्क हासिल करे। जैसा कि उर्दू में एक शख्स ने कितने मार्क्स हासिल किया, 100 में से 85 मार्क लिया, अंग्रेज़ी में 90 लिया, साइंस में 85 लिया, रियाजी में 100 में से 100 मार्क लिया। तो हमें इनका जो कुल है वो दिया गया है, कितना है इनका कुल 360 है। तो इसके लिए अगर हमें दायरवी तरसीम बनाना है तो पहले क्या करना होगा, हमें 3 सुतूनों वाला जदवल बनाना होगा। ये पहला सुतून, ये दूसरा सुतून और ये तीसरा सुतून। पहले और दूसरे सुतून के अंदर जो सवाल के अंदर दोनों जो कीमतें दी गई हैं सवाल में जो हैं उन्हें लिखना है पहला सुतून और दूसरे सुतून में। और तीसरे सुतून में हमें क्या करना है, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश लेना है। तो देखिए मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश किस तरह से लेंगे, ये जो कीमत है इसे मध्य जज़ की कीमत बोलेंगे, ये कीमत बटा कुल कीमत ज़रब 360। तो जो हमारा कुल है वो यहाँ पे है, कुल कितना है, कुल हमारा 360 है और ये ज़ाब्ते का 360, ये ज़ाब्ते का 360 है। ठीक है, तो ये कीमत बटा 360 ज़रब 360, 360 के आंसर, तो ये कितना है कीमत 85। अब यहाँ पे 90 है तो ये 90 लिए और ये 360, कुल कीमत ज़रब 360, ये 360 कट हुआ 90, ये 85 यहाँ का 90 दर्जे की पैमाइश लिए और ये साइंस में 85 दर्जे और रियाजी में 100 दर्जे। इस तरह से हम ये क्या करें पूरा, इस तरह से हम ये दायरे तरसीम बनाएं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ये दायरे तरसीम पेंसिल के ज़रिए बनाना है और चांदे का इस्तेमाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, जमात में 25 तलबा ने सैलाब ज़दा ख़ानदानों के लिए जमा की गई इमदाद की तादुदी जदवल ज़ैल में दी गई है। जमा की गई इमदाद का मियाना रास्त तरीक़े से मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। रास्त तरीक़े से हमें मियाना मालूम करने के लिए जदवल मुकम्मल करना है। ठीक है, 0 से 10 जमात है तो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए यहाँ पे वस्ते जमात है, 0 से 10 के बीच में जो है ना वस्ते जमात क्या आता 5। ये हम ज़ाब्ते के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। अभी हम ऊपर देखे थे ये ज़ाब्ता, यानी इसमें हमें क्या करना है 10 जमा 0 बटा 2, 10 में 0 जमा करें तो 10 हुए, 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, ये आया वस्ते जमात 5। इस तरह से हमें निकालना है वस्ते जमात। और तुलबा की तादाद ये दी गई है, ये भी 5 है। अब इन दोनों का हासिल ज़रब हम क्या करते हैं आखिर में लिख देते। जब भी हम रास्त तरीके से मियाना मालूम करते तो ये क्या है हासिल ज़रब है आखिरी 2 कॉलम का। तो ये 5 पंजे 25, ये हो गया 5 पंजे 25। 10 से 20 के बीच में जो नंबर रहेगा वो 15 है और 15 को कितने से ज़रब करने के बाद 30 आएगा, तो 15 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो 30 आता, तो ये 15 दूनी 30। ठीक है, अब यहाँ से 20 से 30 के बीच में नंबर, 20 से 30 का जो वस्ते जमात है वो 25 है। फिर अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 छके 150। अब ये 30 से 40 के बीच में जमात 35 है, 35 पंजे 175। उसी तरह से 40 और 50 का वस्ते जमात है 45, 45 सत्ते निकालना है हमें, 45 सत्ते 315। ठीक है, इन दोनों को ज़रब करके। ठीक है, सवाल के अंदर दिया गया था, सिर्फ हमें ये सरगर्मी मुकम्मल करना था, हमें रास्त तरीके से पूरा मियाना मालूम करना नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट, अभी ये सवाल जो है हमें मफरूज़ा मियाने के तरीके से हल करना है। तो मफरूज़ा मियाने का तरीके में ये जो ऊपर का है ये है जमात और ये जो सेकंड कॉलम है वो है ताद्दुद। ठीक है, ये ताद्दुद है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब भी मफरूज़ा मियाने का तरीक़ा से हल करना है तो 5 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। ये पहला सुतून, ये दूसरा सुतून, ये तीसरा सुतून, ये चौथा सुतून और ये 5वां सुतून। लिखना नहीं है ऐसा, सिर्फ मैं समझा रही हूँ।
तो ये 5 सुतूनों वाला हम क्या करें, जदवल बनाए। पहले सुतून में जमात लिखना है जो कि यहाँ दी गई है जमात पहले सुतून में। ये सभी जमातों को इस तरह से हमें लिखना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है तब हमें यहाँ पे वर्टिकल में लिखना है बस, ठीक है। अब इसका वस्ते जमात निकालना, वस्ते जमात लिखना है सेकंड में, पहले में जमात, दूसरे में वस्ते जमात, तीसरे में डी आई मसावी एक्स आई मनफी ए, और चौथे में तादुद। ये जो सवाल के अंदर जो दिए ये हॉरिजॉन्टल में दिए, इसे हम कई में लिखे, यहाँ पे वर्टिकल में लिखे। तो ये कॉलम और ये कॉलम सवाल का है, ठीक है। और आखिर में हमें क्या करना है, हासिल ज़रब लेना है। किसका, लास्ट जो 2 कॉलम है, तीसरा और चौथा कॉलम, इसका हमें हासिल ज़रब आखिर में लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका वस्ते जमात लेना है। 600 से 800 का वस्ते जमात क्या है, 700। 800 से 1000 का वस्ते जमात 900। ये 1000 से 1200 का वस्ते जमात 1100, और ये 1200 से 1400 का वस्ते जमात 1300, और ये 1400 से 1600 का वस्ते जमात 1500। अब हमें क्या करना है, ये जो वस्ते जमात है, वस्ते जमात का हमें सेंटर लेना है, सेंटर यानी बीच का नंबर। तो ऊपर के हम ये 2 नंबर छोड़ दिए, नीचे के 2 नंबर छोड़े, तो ये जो बीच का है नंबर, इस नंबर को हम क्या फ़र्ज़ करना है, ए फ़र्ज़ करना है, जो कि यहाँ पे इनहिराफ की जो कीमत है, इसे हम इनहिराफ भी बोलते हैं, ठीक है। इनहिराफ यानी जो डी आई है उस कीमत को हमें क्या बोलेंगे, उस ज़ाब्ते को इनहिराफ का ज़ाब्ता बोलेंगे। डी आई मसावी एक्स आई मनफी ए, एक्स आई की जो कीमत है और उसमें से हमें क्या करना है, ए की कीमत अभी हम यहाँ पे देखें कितनी है, 1100 है ए की कीमत। तो यहाँ पे रखे हम ज़ाब्ते में 1100। अब ये जो पहली कीमत है उसे देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स आई की कीमत रखना है। ये एक्स आई की कीमत कितनी है, 700 मनफी 1100। 700 में से अगर हम 1100 निकाले तो कितना आंसर आता, मनफी 400, मनफी 400। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम रखें तो 900 मनफी 1100, ये ज़ाब्ते के अंदर हमें एक्स आई की कीमत तब्दील करना है बस। तो यहाँ पे 1100 में से अगर 900 निकाले तो मनफी में क्या आएगा हमारा आंसर, मनफी 200। अब यहाँ पे 1100 में से 1100 निकाले तो 0। अब यहाँ पे है 1300 में से 1100 निकालना है तो 200। यहाँ पे है 1500 में से 1100 निकालना तो आंसर आया 400। ये तो सवाल है। अब ये दोनों कीमतों को हमें क्या करना है, इन दोनों कीमतों का अगर हम ज़रब करें तो ये आंसर आता, ठीक है। ये सभी कीमतें लिए हम, आखिर में इन दोनों को जमा करना होगा। ये दोनों को जमा करने के बाद हमारा आंसर आता मनफी 10,000। फिर ये दोनों कीमतों को जमा करना होगा, इसका आंसर आता मुस्बत 10,000। ये मनफी 10,000 में से मुस्बत 10,000 यानी 10,000 में से अगर 10,000 निकाले तब हमारा आंसर क्या आता, आखिरी 0, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई की कीमत कितनी है, 0। जब हम मफरूज़ा में आने का तरीका मालूम करेंगे तब सबसे पहले हमें डी बार की कीमत मालूम करना है। तो डी बार के लिए ज़ाब्ता है डी बार मसावी समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई में जो एफ आई डी आई की कीमत है वो है 0, और ये समेशन ऑफ एफ आई की कीमत कितनी है, 100 है। 0 बटा 100 यानी 0, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मियाना मालूम करना है। मफरूज़ा मियाने के तरीके से मियाना की अल्फाज की तादाद का हमें मियाना मालूम करना है। देखिए यहाँ पे सवाल में दिया गया है अल्फाज की तादाद। तो अल्फाज की तादाद का हमें मियाना किस तरह से निकालेंगे, तब इसके लिए ज़ाब्ता है एक्स बार मसावी है ए जमा डी बार। ए की जो कीमत है वो यहाँ पे हम देख लिए, ए की कीमत कितनी है, 1100 है। ए की कीमत 1100 जमा डी बार, अभी देखें हम डी बार का आंसर ये निकाले ना, अभी डी बार का आंसर कितना है, 0 है। 1100 में 0 जमा करें तो कितने हो गए, 1100। ये अल्फाज की तादाद का मियाना हम मफरूज़ा मियाने के तरीके से हल कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये थोड़ा सा मैंने सवाल नहीं लिखी अभी, यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट में देखेंगे। इसे क्या करना है, हमें मरहला ग्रेस तरीका हम किस तरह से हल करते ये देखेंगे, ठीक है। मरहला ग्रेस तरीका जिस तरह से अभी हम मफरूज़ा मियाने का तरीका मालूम करें उसी तरह से इसमें भी सवाल के अंदर दिया जाता है जमात, और ये ताद्दुद जो है ये सवाल के अंदर दिया जाता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमें मरहला ग्रेस तरीका मालूम करना है तब हमें 6 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। ये पहला सुतून, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये
छठा, ये 6 सुतूनों वाला जदवल बनाना है। पहले सुतून में जमात लिखना है, दूसरे में वस्ते जमात, तीसरे में इनहिराफ डी बार मसावी एक्स आई मनफी ए, और चौथे में यू आई मसावी डी आई बटा जी, पाँचवें में तादुद और छठे में हासिल ज़रब। इसे हम हासिल ज़रब लिख सकते, ठीक है। ये कीमत नहीं लिख के हम डायरेक्ट हासिल ज़रब भी बोल सकते, यानी ये दो लास्ट के जो तो दो कॉलम हैं इनका हमें ज़रब करके आखिरी कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो ये जमात ये सवाल के अंदर दिया जाएगा। और वस्ते जमात किस तरह से निकालेंगे, तो 200 से 400 के बीच में जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 220। वैसे 200 से 240 से 280 के दरमियान में 260, 280 से 320 के दरमियान में 300, 320 से 360 के दरमियान का नंबर 340, 360 से 400 के दरमियान का 300, 360 से 400 के दरमियान का नंबर 380। इस तरह से हम क्या करेंगे, वस्ते जमात निकालें। अब इसके बाद हमें इनहिराफ निकालना है, तो सबसे पहले ए किसे बोलेंगे वो देखेंगे। तो ऊपर के हम 2 नंबर छोड़ दिए, नीचे के 2 नंबर छोड़ दिए, जो बीच का नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलना है, ए फ़र्ज़ करना है। तो यहाँ पे ज़ाब्ते में ए की जगह पे हम यहाँ रख दिए 300। अब ये देखो किस तरह से निकालेंगे। तो एक्स आई जो है, एक्स आई मतलब ये जो कॉलम में की कीमत है उन्हें क्या बोलेंगे हम, एक्स आई। तो ये कितना है 220 मनफी ये कितना है 300। तो 300 में से 220 निकाले तो कितना आया, मनफी 80, क्योंकि 300 बड़ा अदद है तो मनफी अलामत। इस तरह से ये है 260 मनफी 300, 300 में से 260 अगर निकाले तो मनफी 40 बचा। ये है 300, 300 में से 300 निकाले तो 0। ये है 140 में से 300 निकाले तब 40 बचा। ये 380 में से 300 माइनस करे तब 80 बचा। अब यू बार किस तरह से निकालेंगे, यू बार मसावी डी आई बटा जी। जो जी है ना, ये जो जमातें हैं इन जमातों में कितने कितने का फ़र्क है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, तोले जमात। यानी तोले जमात हम किस तरह से निकालना है, जमात की ऊपरी हद में से निचली हद को माइनस करना है। यानी 240 में से अगर हम 200 निकाले तो हमें कितना बचता, 40। तो हर एक में यहाँ पे हर जमात में 40 का फ़र्क है। देखिए सभी जमातों में कितने कितने का फ़र्क है, 40 का फ़र्क है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तोले जमात, यानी जी की कीमत है। इस तरह से भी हम यहाँ लिख सकते, डी आई बटा जी की कीमत कितनी हो गई यहाँ पे 40। तो देखिए पहले देखिए ये जो कीमतें हैं ये डी आई की कीमतें हैं सभी। तो यहाँ पे है डी आई की कीमत, यहाँ पे ज़ाब्ते के अंदर दर्ज करेंगे मनफी 80 बटा 40। ये 0 कट, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। इस तरह से आंसर आया मनफी 2। उसी तरह से मनफी 40 मुस्बत 40, 40 40 कट हुआ तो मनफी 1 बचा। 0 बटा 40 0, यहाँ पे है 40 बटा 40 1, और ये है 80 बटा 40। तो ये 0 कट, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। इस तरह से इसका आंसर आया 2, ठीक है। ये तो सवाल है। इन दोनों नंबर को ज़रब करके आखिर में लिखना है 2 पंजे 10, और ये अलामत मनफी की। ये एक दा है 10, या 10 एकन 10, ये 15 0 0, ये 12 एकन 12, और ये 8 दूनी, ये है 8 दूनी 16। अभी इन सभी नंबर को हम जमा करके यहाँ पे लिखना है। ये दोनों नंबर मनफी में हैं तो इनका जमा किया जाएगा। तो ये मनफी 10 मिलके क्या हुआ, मनफी 20। उसी तरह से ये दोनों नंबर मुस्बत में हैं तो इन दोनों के हमें जमा करना होगा। 12 में 16 जमा करें तो कितने हो गए, 28। अब इस तरह से एक नंबर मुस्बत में एक मनफी में है तो हमें क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। तो 28 में से 20 निकाले तो क्या बचे, 8 बचे। इस तरह से हम क्या मालूम करें, समेशन ऑफ एफ आई यू आई की कीमत निकालें। अगर सवाल के अंदर और दिया, ठीक है। अब आगे इस तरह से हम मालूम करेंगे, सवाल के अंदर नहीं दिया लेकिन अगर देता तब हम क्या निकालते थे। अब देखिए अगर मरहलाग्रस्त तरीके से अगर हमें पूरा हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, यू बार की कीमत मालूम करना होगा। समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई की कीमत 8 है, समेशन ऑफ एफ आई 50 है। इस तरह से यह है 8 बटा 50। अगर इसे हम हल कर दिए तो इसका आंसर आता 0.16। ये हुआ समेशन ऑफ, ये हो गए यू बार। यू बार के बाद हमें क्या करना है, मरहलाग्रस्त तरीके से मियाना मालूम करने के लिए एक्स बार मसावी ए जमा यू बार जी, ये ज़ाब्ता लेना है। ए की कीमत यहाँ पे है, ए की कीमत 300 है सवाल के अंदर।
ए की कीमत 300, ये ए की कीमत 300 रख दिए। यू बार अभी निकाले हम 0.6, ये 0.6 ज़रब जी यानी तुल्य जमात, यानी हर जमात में कितने का फ़र्क है, 40 का फ़र्क है ये जमातों के अंदर। तो ये इस तरह से हम लिए 40, ठीक है। 300 जमा 0.16 को 40 से अगर हम ज़रब दिए 6.4 आंसर आता है। 300 में 6.4 को जमा करेंगे तब आंसर आया हमारा 306.4। इस तरह से हम मरहला ग्रेस तरीके से मियाना मालूम करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गए तीनों तरीके से मियाना मालूम करें हम। अब देखेंगे हम वस्तानिया मालूम किस तरह से किया जाता है। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए हम ये सरगर्मी मुकम्मल करना है। जब भी हम वस्तानिया मालूम करते तब हमें लास्ट में इज्तिमाई ताद्दुद निकालना है। जो लास्ट का कॉलम है उसमें हमें क्या मालूम करना है, इज्तिमाई ताद्दुद। 8 से 10 जो जमात है इसका ताद्दुद है 150। 10 से 12 जमात जो है उसका 500 है। 50 को 500 में जमा करना है और वो कीमत हमें यहाँ लिखना है। 150 को 500 में जमा करें तो 650 हो गए, वो यहाँ पे लिखे 650। 650 को 300 में जमा करना है, 650 को 300 में जमा करें तो 950 हुआ। 950 को 50 में जमा करना है तो यहाँ पे हो गए 1000। वो इस तरह से लिखना है। इस जमात को हमें क्या बोलेंगे, इसे हम इज्तिमाई ताद्दुद बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल के अंदर क्या क्या दिया गया। अब ये जो मजदूरों की तादाद है इसमें सबसे बड़ी जो कीमत है वो है 500, ये सबसे बड़ी कीमत है। तो इसे हम वस्तानिया जमात बोलते हैं, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी कीमत है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, वस्तानिया जमात। इस जमात को वस्तानिया जमात कहा जाता है। देखिए वस्तानिया जमात में ये जो जमात है ये जमात की निचली हद हो गई, ये वस्तानिया जमात की, और ये वस्तानिया जमात की ऊपरी हद। वस्तानिया जमात की निचली हद 10 है और वस्तानिया जमात की ऊपरी हद 12 है। तो एल की कीमत हम क्या लिखे, 10। n/2 ये हो गई। ये जो आखिरी कीमत है 1000, इसे बोलेंगे हम n। तो इस तरह से हम निकालेंगे 1000/2, 2 1 2, ये जो कीमत है इस तरह से निकालेंगे 1000/2, 2 1 2, 2 5 10 और ये 2 0 बचे यानी 500, ठीक है। ये हो गया CF इसे बोलेंगे वस्तानिया जमात से जो पहली जमात है उसे हम CF बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरह से लिखे CF। तो CF की कीमत कितनी है, 150, यहाँ पे है 150, ठीक है। यच की कीमत 2 है यानी 2 का फ़र्क है इसमें, ठीक है। इसे तोली जमात भी कहा जाता है। और F इस जमात में जो ताद्दुद है वस्तानिया जमात का, ये जो ताद्दुद है इसे F कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 500 है। वस्तानिया जमात मालूम करने का ये ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते के अंदर तमाम कीमतों को दर्ज करना होगा और आंसर निकालना होगा। यहाँ पे n/2 की कीमत यहाँ पे हम निकाले 500, ये कीमत दर्ज करें। इसे हम यहाँ पे साइड में करेंगे हल। 10 जमा 500 में से 150 माइनस करें तो ये हुआ 350 बटा ये है 500 ज़रब 2, ये 0 और ये 0 क्या हुआ, कट हुआ। यहाँ 5 का पहाड़ा लेंगे, 5 7 35, 5 10 50, ये 2 1 2, 2 5 10, 5 का पहाड़ा 5 1 5, 5 1 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 10 को जमा करें तो 11.4। इस तरह से हम रोज़ाना काम करने के लिए दरकार वक्त का वस्तानिया कितना है, 11.4 है, ये मालूम करें। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें हमें कसीरिया मालूम करना है। अभी हम मियाना मालूम करने के 3 तरीके देख लिए, वस्तानिया देखे, अभी हम क्या देखना है, कसीरिया, ठीक है। तो कसीरिया मालूम करने के लिए अगर जमात मुसलसिल नहीं है तब हमें क्या करना है, 3 सुतूनों वाला जदवल बनाना है और हल करना है। लेकिन अगर जमात मुसलसिल है, यहाँ पे जमात मुसलसिल नज़र आ रही, 3.5 दूसरे में है, 6.5 यहाँ पे है, ये 9.5 है, ये 12.5 है, यानी जमातें क्या हैं इसमें, मुसलसिल जमातें हैं। जब जमातें मुसलसिल रहती तब हमें जो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये है सबसे बड़ा इसमें नंबर, तो इसे F1 बोलेंगे। उसके ऊपर वाला F0 रहता और उसके नीचे वाला F2 रहता। ये जो जमात है इस जमात को क्या कहा जाता है, कसीरिया जमात कहा जाता है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा नंबर है उस जमात के ये कसीरिया जमात कहलाता, ठीक है। तो कसीरिया जमात क्या है, यहाँ पे 3.5 से 6.5 की जो जमात है इसे कसीरिया जमात कहेंगे। ज़ाब्ते के अंदर है यहाँ पे L जमा
ब्रैकेट में F1 मनफी F0 बटा 2 F1 मनफी F0 मनफी। अब आगे देखिए सवाल के अंदर जो यहाँ पे जमाते हैं, इन जमातों में कितने कितने का फ़र्क हमें नज़र आएगा। इनमें सब में अगर हम देखेंगे तो 3-3 का फ़र्क है। इन जमातों के अंदर 3 का फ़र्क है, ये जमात में 3 का, सभी जमातों में 3-3 नंबर का फ़र्क है, तो उसे तोले जमात कहेंगे। तोले जमात को यहाँ पे यस से ज़ाहिर किया गया है, जिसकी कीमत हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे 40 में से 33 निकाले तो 7 बचे, और ये 4 दूनी 8, तो ये हो गए 80, ये 33 और ये 27। 33 और 27 को हम जमा करें तो कितना आया, 60 आया। अब इसके बाद देखेंगे, इसके आगे हल करेंगे। 3.5 जमा ये 7 एज इट इज़ बटा 80 में से 60 निकाले तो 20 बचे और ज़रब 3। इसे आगे हल करेंगे। 3.5 जमा ये हुआ, दोनों नंबर को ज़रब करेंगे ऊपर के, 7 या 21 बटा 20, 20। ठीक है, अब इसका अशर्य यहाँ है, इसका एक अशर्य यहाँ पे है, एक एक मुक़ाम हटा लो, इधर एक मुक़ाम हटाए तो ये 2.1 हुआ और बटे में क्या रहा, 2। अब 2 के पहाड़े से तकसीम करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता तो ऊपर क्या लिए हम 0 लिए, इन्हें 10 हुआ तो 2 पंजे 10, यानी 1.05। 3.5 में 1.05 को अगर हम जमा करें तब हमें आंसर क्या मिलेगा, 4.55। ये हो गया 4.55। यह है गाड़ियों सवारियों में भरे जाने वाले पेट्रोल के हजम का कसीरिया कितना है, 4.55 लीटर। ये जो 50 से 60 वाली जमात है ना, इस जमात का ये ताद्दुद है। ठीक है, तो 50 से 60 जमात का ताद्दुद कितना है, 10 है। दूसरा सवाल है, सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाली जमात लिखिए। सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाली जमात, ये जो है वाई महवर की जो कीमतें हैं इसे ताद्दुद कहा जाता है, और ये जो नीचे है 10, 20, 30, 40, ये क्या है, जमातें हैं। इस नंबर पे है सबसे ज़्यादा ताद्दुद, तो इसकी हम जमात देखेंगे। सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाली जमात कौन सी है, 30 से 40। तो सबसे ज़्यादा ताद्दुद वाली जमात यहाँ लिखे 30 से 40 है। नेक्स्ट सवाल है, जिस जमात का ताद्दुद 14 है वो जमात, यहाँ पे ताद्दुद 14, ये है ताद्दुद 14 वाली जमात यहाँ पे, तो वो कितनी है, 20 से 30। ये है 20 से 30 वाली जो जमात है उसका ताद्दुद 14 है। नेक्स्ट जमात है वस्ते जमात, 55 वाली जमात लिखिए। वस्ते जमात जिसका 55 रहना, ये जमात लिखना है। तो 55 कहाँ पे आएगा, 50 से 60 के दरमियान में 55 है। वस्ते जमात 55 वाली जमात ये है 55, 50 और 60 के बीच में, तो वस्ते जमात 55 वाली जमात कितनी है, 50 से 60। ये जो जमात है, ये जिस जमात का ताद्दुद 0 है, ऐसी कोई एक जमात लिखिए। इस जमात का ताद्दुद 0 है, इस नुक्ते पे 0 है ताद्दुद, और ये नुक्ते पे भी क्या है, 0 है। तो 0 जमात वाली दो जमातें हैं, एक 0 से 10 और दूसरा 60 से 70। ये दोनों जमातों को हम क्या बोलेंगे, 0 ताद्दुद वाली जमातें। तो कोई भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 से 10 भी लिख सकते हैं या 60 से 70 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें एक लिखना है। लेकिन जिस जमात की निचली हद 30 है, इस जमात की ऊपरी हद लिखिए। ये निचली हद 30 रहना, तो उसकी ऊपरी हद कितनी होंगी, 40 होंगी। तो 30 से 40 वाली जमात की अगर निचली हद 30 है तो उसकी ऊपरी हद कितनी रहेंगी, यहाँ पे 40। अगर सवाल के अंदर तरसीम दी गई तो हमें इस किस्म के सवालात भी पूछे जा सकते हैं। तरसीम को हम कसीर ज़िले बोलेंगे। ज़ैल की जदवल तुलबा के इम्तिहान की तैयारी के लिए दिया हुआ वक्त दिखाया गया है, इसकी मदद से मुस्ततिल तरसीम बनाइए। अब मुस्ततिली तरसीम बनाना है तो सबसे पहले देखना होगा क्या जमातें मुसलसिल हैं। अगर जमातें मुसलसिल नहीं होंगी तो हमें जमातों को मुसलसिल करना होगा। तो यहाँ पे जमातें मुसलसिल हैं, 80 यहाँ पे रिपीट है, 100 है रिपीट, यहाँ पे 120 है, तो ये जमातें मुसलसिल हैं। देखिए मुस्ततिली तरसीम बनाना है। अगर जमातें मुसलसिल नहीं रहते तब हमें 3 सुतूनों वाला जदवल बनाना होगा। पहले सुतून में जमात, दूसरे में वस्ते जमात और तीसरे में ताद्दुद लिखना है। ठीक है, अब अगर जमातें मुसलसिल हैं तो हम डायरेक्ट इसे तरसीम पे यानी ग्राफ पेपर पे से बना सकते इस तरसीम को। तो देखिए ये हमें x महवर पे लिखना है और ये जो कीमतें हैं ये y महवर के हैं। ठीक है, तो x और y महवर पे हमें इस तरह से प्लॉट करना है ग्राफ। देखिए y महवर में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 24 है, तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से 25 तक नंबर लेंगे y महवर पे, और x महवर पे सबसे बड़ा नंबर 140 है, तो 140 तक x महवर पे नंबर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से ग्राफ बनाए। इसमें हम ये लिए
ये एक्स महवर है, एक्स महवर पे 140 तक नंबर लिए और यहाँ पे वाई महवर पे 25 तक नंबर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है पहला जमात कहाँ से कहाँ तक है। जो 60 से 80 की जमात है वो 14 तक है, 60 से 80। तो यहाँ पे लिए 60 से लेके 80 तक हम कहाँ तक जाना है, 14 तक। तो यहाँ पे हुआ 14। देखिए हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे 5 लिखे, इसका मतलब ये दो सम एक एक का है। तो हम 2 लाइन 15 से अगर हम 2 लाइन नीचे आएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। तो 60 से 80 जो जमात है वो 14 तक है। दूसरा है 80 से 100 जमात 20 तक है। ये 80 से 20 ये लिए, 80 से 100 20 तक लिए। ये 100 से 120 24 तक लेना है। ये 100 से 120 कितना लिए, 24 तक, यानी 25 के 2 लाइन नीचे, ये 25 के 2 लाइन नीचे लिए। और आखिरी जो है ये 120 से 140 कहाँ तक लेना है हमें, 22 तक। 22 मत ये लिए हम यहाँ पे 22। तरह से हम मुस्ततिल तरसीम बना सकते। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है जिसमें ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है। क्या करना है इसमें, ताद्दुदी कसीर या नहीं मालूम करना, ये गलती से हो गया। ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है। तो ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो जमातें हैं ये है जमात और ये है ताद्दुद। ठीक, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी होने की वजह से मैं ये थोड़ा सा डायरेक्ट हल करके बता दे रही हूँ। ये पहला जदवल है जिसमें ये जमात है, ये उसका वस्ते जमात, ये ताद्दुद है और ये नुकात के मुहद्दिदीन है। ठीक है, ये जो सभी जमातें हैं ये जमात से एक पहले जमात लेना और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 से 10, 10 से 12 है तो 8 से पहले क्या आएगा, 6 से 8। उसी तरह से तक जमाते हैं तो आखिर में क्या आएगा, 20 से 22 तक जमात। देखिए कसीर ज़िले हम किस तरह से मालूम करेंगे। कसीर ज़िले बनाने के लिए सबसे पहले ये 6 से 8 जो जमात है इसका वस्ते जमात 7 है, 8 से 10 का 9 है, 10 से 12 का 11, 12 से 14 13, ये सभी क्या हैं, वस्ते जमात है। ये तो सवाल के अंदर दिया गया है, ये सभी क्या है, सवाल है। ताद्दुद इन दोनों का ये x की कीमत है, ये जो सभी कीमतें हैं ना ये x की कीमत है और ये सभी y की कीमतें हैं। इसे इस तरह से लिखना है, x, y में x y की कीमतें 7,0, 9,5, 11,16, इस तरह से ये सभी कीमतें लिखना है। और हमें इसे ग्राफ के ज़रिए प्लॉट करना है। क्या बनाना है हमें, ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है। तो ताद्दुदी कसीर ज़िले किस तरह से बनाएंगे देखेंगे। ठीक है, ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए अभी देखिए ये जो है ना ये x कॉलम पे आना और ये y कॉलम पे रहना। तो x कॉलम की कीमतें क्या हैं, x कॉलम पे सबसे बड़ा नंबर 21 है और y कॉलम के ऊपर सबसे बड़ा नंबर 40 है। ठीक है, तो अब देखिए ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो 40 की जगह पे हम यहाँ पे 45 तक लिए नंबर और x महवर पे हम जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या लेंगे, 21 लिए। ठीक है, अब देखिए 6 से लेके 8 जो जमात है वो 7,0 तक लेना है। ये जो कीमत है ये x महवर है, ये y महवर है। x की कीमत 7, y की कीमत 0। तो इस तरह से हम 7,0 तो यहाँ पे प्लॉट करें 7,0 यानी x की कीमत 7, y तो 0 हो गया। दूसरी लेना है 9,5, x महवर का 9 और y का 5, x का ये 9 और ये y का 5, इस तरह से ये लिए हम कीमत। नेक्स्ट नंबर 11,16, ये 11 और ये 15 के ऊपर जब हम ये तमाम नुकात को मुतसिम कर देते तब हमें आखिर में क्या करना है, इन तमाम नुकात को जॉइंट कर देना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, तमाम नुकात को जॉइन कर देंगे। अगर आप इन तमाम सवालात की अच्छी तरह से मश्क करते हैं तो आपको इंशाल्लाह 12 मार्क्स मिल सकते हैं।